जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लखवार शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नेहा लाडवा हरियाणा से बोल रही हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी से 6 से 7 महीने पहले ही जुड़ी हूँ। मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं। ना मैंने कभी इनका स्वरूप देखा था, ना मैंने इनके बारे में कभी सुना था, ना ही मुझे टेलीपैथी क्या होती है ये पता था। मेरे मोबाइल में जैसे मैसेज आते थे तो मैं उसको पढ़ के ऊपर कर देती थी कि ये तो ऐसे ही है, क्योंकि मुझे जब इनके बारे में, गुरु जी की महिमा के बारे में, किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मतलब यही मानती थी कि परमात्मा एक है, माता रानी को भी मानती हूँ, कान्हा जी को भी मानती हूँ। धीरे धीरे जैसे मैसेज आने लगे मैं उनको पढ़ने में इंटरेस्ट लेने लगी, पढ़ने लगी, और जो मैं सोच रही होती थी ना, धीरे धीरे मुझे वैसे ही से मुझे आंसर मिलने लग गए। और ऐसे ही मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा मैसेजेस पढ़ने में। तो जहाँ हमारा घर है संगत जी, उसी गली में मार्केट में हमारा घर है। वहीं पे एक शॉप है जहाँ पे मतलब सीनरियाँ वगैरह की गिफ्ट की शॉप है। तो वहाँ पे गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था उस शॉप पे। तो उनका काम है जैसे फ़ोटोज़ का। तो आते जाते मैं देखने लगी कि ये तो वही गुरुजी हैं जिनके मुझे मैसेज आते हैं। चलो आते जाते देखती रहती थी। फिर मैं उनको आते जाते मत्था भी टेकने लगी। मत्था टेकने में क्या जाता है, परमात्मा तो एक ही है। आते जाते मत्था टेकने लगी। तो एक दिन मुझे मैसेज आया कि कुड़िए मैं तेरे घर आण वाला है, तैयारी कर लै। तो मैं उनको आते जाते देखते हुए उसी दुकान पे, मतलब बच्चों को जब ट्यूशन छोड़ने जाती रास्ते में उस दुकान पे गुरु जी का स्वरूप देखती, तो मैं देख के स्माइल कर जाती। गुरु जी पता नहीं क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं पता है। एक दिन पता नहीं मेरे मन में बैठे बैठे क्या आया, तो मैंने हमारे घर में मैंने कान्हा जी का, मतलब कान्हा जी के लिए थोड़ी सी स्पेस बनाई हुई थी, सेल्फ थी बनी हुई थी। तो मैंने कान्हा जी को मंदिर में शिफ्ट किया। तो मैंने गुरु जी के लिए आसन लगा दिया वहाँ। एक तांबे का लोटा भी भर के रख दिया। तो अपने मन में गुरु जी को बोला कि गुरु जी मैंने तो तैयारी कर ली है, तो आप जब आपकी इच्छा हुई आप आ जाना। मैंने भी हंस के गुरु जी से मन ही मन बात कर ली। तो नेक्स्ट डे 2-3 दिन जैसे निकल गए। तो मैं और मेरा बेटा, हम ट्यूशन से मैं उसको लेके आ रही थी, तो आते हुए मेरा बेटा कहता मम्मा गुरु जी का स्वरूप ले लें। मैंने बोला, मैंने हंस के टाल दिया, नहीं नहीं बेटे, गुरु जी की जब इच्छा होगी अपने आप आ जाएंगे। तो कहता नहीं नहीं मम्मा देखते हैं, पूछते हैं। तो मैंने चली गई, चलो पूछने। मैंने पूछा कि गुरु जी का स्वरूप मतलब कितने का है। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप ले लीजिए, हमने आपके पैसे देने हैं दुकान के। संगत जी की कुदरती उस दिन मेरे पास 1 रुपया भी मेरे हाथ में नहीं था। तो गुरुजी का स्वरूप इस तरह मेरे, मतलब जब उन्होंने दिया तो हमने ऐसे जफ़ी पा के ऐसे गुरुजी को पकड़ा। मेरा बेटा भी इतना खुश, हम इतनी खुशी खुशी गुरुजी को घर लेके आए। तो मैंने कहा, मतलब मुझे विश्वास हुआ कि सच में गुरुजी आपकी बात सच हो गई है। धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, मैं पाठ पूजा करने लगी, गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। तो फिर मेरे साथ छोटे छोटे कई इंसिडेंट ऐसे होने लगे। तो एक बार हमारे नवरात्रों में हमने नई स्कूटी ली थी संगत जी। तो उस स्कूटी फर्स्ट नवरात्रि को हम स्कूटी लेके आए थे। हमने अपनी बेटी के जैसे मेरी 8 साल की 6 साल की गुड़िया है, तो हमने उसके चरणों में कुमकुम लगा के, तो उसके जो पैरों के निशान थे स्कूटी के ऊपर लगा दिए। तो 2 से 3 दिन बाद ऐसे ही हम खड़े स्कूटी के पास खड़े, तो एकदम ध्यान गया तो स्कूटी के ऊपर गुरु जी का पूरा स्वरूप बना हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी गुरु जी। इससे धीरे धीरे मेरे जो अंकल जी हैं उनका भी इंटरेस्ट बनने लगा। जब उन्होंने देखा कि गुरु जी का स्वरूप देखा, तो मतलब मेरी फैमिली में सब हैरान थे कि मतलब कुछ तो है। तो ऐसे ही मेरे साथ और कई इंसिडेंट हुए। एक बार हमारी दुकान पे कोई आंटी जी आते हैं, तो वो बोलते हैं कि बेटा आपके घर में तो गुरु जी का स्वरूप है, दुकान पे नहीं लगाया। तो मैंने बोला आंटी सोचा तो कई बार है, लेकिन चलो जब गुरु जी की इच्छा हुई आ जाएंगे। तो उसी दिन मेरी बेटी है, छोटी सी भी है, उसी दुकान पे जहाँ से मैंने फर्स्ट वाला गुरु जी का स्वरूप लिया था, उसी दुकान पे वो चढ़ी, वो कहती है, तो अंकल को उनको कहती है कि अंकल जी ये पिंक वाला गुरु जी का स्वरूप दिखा दो, मैं अपनी मम्मा को दिखा के आती हूँ। तो गुरुजी को वो ले आए घर पे, दोनों बच्चे ले आए।
घर आए तो मम्मा मम्मा, वो अंकल ने कहा अभी अपनी मम्मा को दिखा के वापस कर देना। तो मैंने बोला कि नहीं, हम ऐसे नहीं वापस करेंगे, गुरुजी आए हैं, वो अपनी इच्छा से जाएंगे। हमने उनको भोग लगाया, हमने उनको वही मंदिर में उनको मतलब गुरुजी का स्वरूप रखा। तो शाम को उनका मैसेज आया कि ये स्वरूप किसी का है तो आप ये वापस कर दें। मैंने उनको बोला मैं नहीं वापस करने आऊँगी, जिनका स्वरूप है उनको बोलना आके ले जाएं, मैं नहीं वापस करने आऊँगी। ऐसे मैं गुरुजी को नहीं, जब वो अपने आप आए हैं ना तो उनकी इच्छा हुई, अपने आप ही जाएंगे, मैं नहीं छोड़ के आऊँगी। तो जिनका वो स्वरूप था वो हमारी शॉप पे आ गए। उन्होंने देखा कि गुरुजी का स्वरूप मतलब वहाँ पे लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर सत्संग था, तो हम ये स्वरूप बनवाने के लिए उनको दे के गए थे। तो उन्होंने हाथ जोड़े और मत्था टेका, कोई बात नहीं, जहाँ गुरुजी की इच्छा होएगी वहीं गुरुजी जाएंगे, कि आपकी किस्मत में थी गुरुजी के आपकी दुकान पे आना था उन्होंने, कोई बात नहीं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब उनकी वो आंटी की बात भी सच हो गई, जो उन्होंने कहा था कि दुकान पे गुरुजी का स्वरूप नहीं है, गुरुजी अपने आप ही आ गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे नहीं पता, मैं मतलब मुझे नहीं समझ में आ रही, मैं पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ आपके साथ। अगर मेरे से बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, मुझे माफ़ करना। एक और मेरे साथ सत्संग हुआ, एक मैं अपने मायके में गई हुई थी। तो जैसे मम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तो भाभी भी प्रेग्नेंट है। तो मेरे मन में, मैंने मतलब एक हफ़्ते के लिए गई थी, तो मतलब 3 से 4 दिन निकल गए। तो मैंने गुरुजी के आगे ना प्रेयर की। मैं ऊपर कपड़े डालने गई हुई थी छत पे। तो मैंने मन ही मन मतलब आंखें भरी हुई थी, मैंने ये बोला गुरुजी को कि गुरुजी अब मैंने जाने का टाइम भी आ गया नज़दीक, तो मुझे कोई अपना साइन दो कि मुझे लगे कि आप मेरे मायके वालों की मम्मी उनके पास हो, कि आप उनका ध्यान रखने के लिए हो यहाँ। मतलब पता नहीं क्या हुआ, कपड़े डालते डालते ही एकदम से कहीं से आवाज़ आई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इतनी धीमी आवाज़ थी, पता नहीं कहीं दूर से आ रही थी। मतलब एक पल के लिए मैं भी सुन हो गई और मेरे बच्चे भी सुन हो गए। बच्चे ने आके मम्मा मम्मा देखो गुरु जी का मंत्र जाप हो रहा है। बहुत दूर से आवाज़ आ रही थी। संगत जी, वो 2:30 दोपहर का टाइम था, 2:30 बजे का, क्योंकि सुबह सुबह तो माना कि किसी मंदिर से आवाज़ आ रही होगी, लेकिन 2:30 बजे किसी मंदिर से तो आवाज़ नहीं आ सकती। ये गुरु जी का साइन था मुझे कि मैं हूँ, तो टेंशन मत ले, मैं हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे बच्चों के ऊपर अपनी कृपा बना के रखना। मेरा बच्चा जिद्दी है, मेरा बच्चा पढ़ने में थोड़ा सा वीक है, वीक नहीं है, दिमाग तेज है उसका, लेकिन जिद्दी है, वो जाता नहीं है गुरु जी, पढ़ने स्कूल के लिए नहीं मानता, धक्के से उसको छोड़ दे गुरु जी, अपनी कृपा करना, वो हंस के अपने आप जाने लगे, पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।